दिल्ली में एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है, सबको पता है। तो उसके लिए जो है जिम्मेदार क्या है, इंडस्ट्री जिम्मेदार है और जो व्हीकल हमारे ये जिम्मेदार है। तो इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह पर, और जो व्हीकल है हमें इस पर मतलब कम्प्लीटली ईवी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो अभी पोल्यूशन हो रहा वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ऑड इवन अगर देखा जाए तो शायद ही ऑड इवन हो इस बार जो व्हीकल को लेकर हो, लेकिन ईवी पर कम्प्लीटली हमें निर्भर करना पड़ेगा आगे चल के, तभी जाकर पोल्यूशन इसमें कम होगा। अभी की जो कंडीशन है ना दिल्ली में वो एयर पोल्यूशन को लेकर, उसके लिए लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा, एयर पोल्यूशन में लोगों का इसमें क्या रोल रहेगा, लोगों का रोल इसमें ये रहेगा कि उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादातर। कि ऐसे मतलब बहुत सा ऐसे होता है ना पर्सन की सिंगल पर्सन ही हो रहा और अपना पर्सनल व्हीकल लेकर जा रहा कहीं भी, तो पोल्यूशन तो हो ही रहा उससे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा लोगों को। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा इतनी नहीं है तो डिमांड करो अपनी सरकार से, वो प्रोवाइड करेगी। वैसे तो है सुविधा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं चलो नहीं है सुविधा तो सरकार प्रोवाइड करेगी, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं वैसे। और साइंस को अगर ध्यान में रखते हुए बात करें तो साइंस में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हो चुके हैं, जैसे कि कृत्रिम बारिश। दिल्ली में हमें आर्टिफिशियल रेन करनी चाहिए, जिससे पोल्यूशन के जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नीचे बैठ जाएंगे और कुछ हद तक सुकून मिलेगा। और हमें दिल्ली के अंदर ऐसी डिवाइसेस इंस्टॉल करनी होंगी जिसके बाहर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा सेम ही रहेगा सब जगह का, लेकिन डिवाइस के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम हो। उससे क्या होगा, जो डिवाइसेस होती हैं अपने अंदर का जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा तो बाहर का जो प्रेशर ज्यादा है वो सारा अपने अंदर इंजेक्ट करेगी जो भी बाहर की पोल्यूटेड एयर है। और डिवाइस के अंदर ऐसे हमें फिल्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो पोल्यूशन बाहर से आ रहा है एयर के थ्रू उसको वहां पर कंज्यूम करे और जो क्लीन एयर है उसको बाईपास करके वहां से निकाल दें। इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन वाला जो है पोर्शन है वो सारा वहां रुक जाएगा, क्लीन एयर जो है बाहर निकल जाएगी। ये जो डिवाइस होगी हमारी जो हम इंस्टॉल करेंगे, इसमें जो फिल्टर्स हैं वो रीयूज वाले होने चाहिए। इससे क्या थोड़ा बजट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो काफी हद तक खर्चा तो होगा ही हमारा और थोड़े पैसे बच जाएंगे इसमें, क्योंकि मास लेवल पर काम किया जाएगा ना ये तो पोल्यूशन को रोकने के लिए। ये जो डिवाइसेस होती हैं, मान लो इसको अगर लेके सरकार काम करती है तो इन डिवाइसेस को सभी ऊंचे स्थानों पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी बिल्डिंग्स हो गई, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए और जो भी है मतलब प्राइवेट बिल्डिंग हो गई, इन पर भी हम लागू कर सकते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर इनको इंस्टॉल करो, वहां पर ये अपना अच्छे से काम कर पाएंगी डिवाइसेस और पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा। यही अभी फिलहाल हमारा मेन मोटिव रहेगा पोल्यूशन को कम करने के लिए। वैसे ये जो हमारी डिवाइसेस रहेगी ना पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, इस डिवाइसेस को हम ईवी जो बसेज होती हैं उन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सरकारी बसेज हैं, मान लो कहीं पे ट्रैफिक जैम है और ट्रैफिक हो रखा है, अगर ये 20 बस भी वहां पर लगी हुई हैं, ठीक है, तो ये पूरा एयर प्यूरिफाई का काम करेंगे। बाहर से जो भी हमारा पोल्यूटेड एयर है उसको कंज्यूम करेंगी और उसको फिल्टर के थ्रू क्लीन करके वहीं उस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगी। तो ये एक मतलब छोटा कदम है लेकिन काफी हद तक काम करेगा। इसमें जो भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं ना, उसके जो हम फिल्टर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उसको रीयूज के पर्पस से हमें बनाना है, जिससे चीजें बजट में रहे और आगे भी जाकर इस्तेमाल हो सके। इससे जो है ना एयर पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं तो। और जो वाटर पोल्यूशन है वो तो ज्यादातर सभी को पता है, जो दिल्ली में रह रहे हैं या जो बाहर के लोग हैं उन्हें सबको पता है कि जमुना जी में जो नाला गिर रहा है ना, मेनली कारण वही है वाटर पोल्यूशन का। तो उसके लिए तो ज्यादा कुछ करना होगा नहीं, जो सॉलिड वेस्ट है उसको पीछे ही रोक दो और जो सॉलिड वेस्ट है उसके बनाओ जो भी कंस्ट्रक्शन में मतलब इस्तेमाल करो, ब्रिक्स बनाने में या रोड बनाने में या जो भी है कंपोस्ट वगैरह। एक बैकोलाइट के डोर्स होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है उसको तुमने पीछे रोक दिया कंस्ट्रक्शन में लेने के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम में लेने के लिए या ब्रिक्स बनाने के लिए, और भी जो भी अदर एक्टिविटीज हैं उसको इस्तेमाल हम कर लेंगे वहां पर उसको सुखाकर। ठीक है, यहाँ जो पानी बचता है उसके आसपास का जो ये 500 मीटर का एरिया या जितनी की भी रिक्वायरमेंट होगी उस एरिया में
सरकार काम करेगी। सरकार कैसे काम करेगी? सरकार को यहाँ पर हस्तक्षेप करना होगा अपने 100% से। जैसे कि पूरे में पाइपिंग कर दो, कोई भी मेटल की पाइपिंग बिछा दो जहां पर अच्छे से कोटिंग हो जिसके अंदर, और उस पाइपिंग में क्या होगा, जो भी गंदा पानी होगा उसके अंदर से निकलेगा वो, ठीक है, वो थ्रू होकर वहां से पानी जाएगा, वो उस पाइप को गर्म करो, उसमें गंदे पानी में जितना भी साफ पानी होगा वो भाप के थ्रू ऊपर आ जाएगा, और उस साफ पानी को अब चाहे आप जमुना जी में डालो या उसको कंस्ट्रक्शन के लिए फिल करके रख लो, रोड बनाने में या कहीं भी उसका इस्तेमाल करने के लिए ये। लेकिन अगर जमुना जी में भी डाला जाता है तो भी ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा, पहले की तुलना में तो बहुत कम हार्मफुल है ये इस बार, ठीक है। अब वहां पर पानी सारा निकल गया, और कभी कभी क्या होता है केमिकल, तो केमिकल में जो पानी होता है वो तो अब निकाल दिया आपने, लेकिन केमिकल जो है वो भाप में नहीं आएगा, उस केमिकल को स्लरी फॉर्म हो जाएगी उसकी, मतलब कीचड़ टाइप की फॉर्म हो जाएगी उसकी, तो उसको वापस से अपने जो वेस्ट मटेरियल इसका ड्रेनेज का वहां पर लाओ और उसको भी इस्तेमाल करो। तो तुमको पता है चाइना और इंडिया में क्या फर्क है? चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया में है डेमोक्रेटिक पार्टी। चाइना में जो है ऑर्डर लिए जाते हैं, इंडिया में जो है फैसले लिए जाते हैं। ऑर्डर जो कि मानना पड़ेगा सभी लोगों को, सरकार भी काम करेगी और लोगों को भी मानना पड़ेगा, जबरन राजी राजी चाहे गैर राजी। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर कोई फैसला लिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, उस पर दुनिया भर की तो पहले बहस होगी, पहले अपोजिशन बहस करेगा उस पर, ठीक है। वहां से निकलने के बाद फिर मीडिया जो चैनल है ये बहस करेंगे अगर कुछ इनके मतलब का होगा तो, ठीक है। अब मीडिया चैनल के बहस करने के बाद आएगी ग्राउंड लेवल पे बात, लोगों के ऊपर, अब वो बहस करेंगे उस पर। अब लोगों का मेन रोल इसमें ये रहता है, उनको सिर्फ वही चीज माननी होती है जो उनके काम की होती है। अगर सरकार कोई सुविधा दे रही है ना तो वो लेंगे सुविधा, लेकिन उसमें भी दुनिया भर की कमी निकाल देंगे सुविधा लेने के बाद। इंडिया के जो लोग हैं ना वो अपनी अलग ही ठसक में है, उनको सिर्फ वही करना है जहाँ से उनका फायदा हो रहा है, वो सारी चीजें छोड़ देनी है जहाँ सबका फायदा हो रहा है। अब अगर पॉल्यूशन को देखा जाए तो यहाँ पर सभी को काम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, काम सिर्फ सरकार करेगी, लोगों का काम क्या है, पॉल्यूशन फैलाना। तो भैया इंडिया के जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अपनी ईगो को छोड़ो और समझदारी से काम लो। ये जो है ना ठसक, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। सरकार तो काम कर रही है पॉल्यूशन को कम करने में, लेकिन तुम क्या काम कर रहे हो वो तो देखो। तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो क्या? ठीक है, थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो जो पॉल्यूशन है वो तो कम हो ही रहा है ना, उससे तो तुम बच ही रहे हो। दुनिया भर की तुम्हें बीमारी लग रही है पॉल्यूशन की वजह से, वो तो तुमको देखना पड़ेगा ना खुद से। सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन तुम भी ध्यान दो भैया इन सब चीजों में। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़ें, और मैं ऐसे ही आगे भी वीडियो लाता रहूंगा जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगी।